यहाँ पे हम पिरामिड स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स हैं वो जो लोगों को रिक्रूट करते हैं किस पर्पज़ के लिए कि वो इन्वेस्ट करें मनी, और प्रॉमिस जो करते हैं वो हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं। और इसमें क्या है कि ये जो मोडस ऑपरेंडा होता है कि आप न्यू जो रिक्रूट्स हैं उसकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हो, जो अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको पे करने के लिए। तो यहाँ पे डायग्राम में जैसे ये सबसे टॉप पे हो गया, वो रिक्रूट करता है, वो फर्दर रिक्रूट्स करते हैं, फिर फर्दर ये एक पैरामिड की तरह बनता है। मीन जो ये रिक्रूट किए हुए हैं इनकी जो इनकी जो फीस है उससे इनको इनकम होती है, और इनकी इनकम इनसे होती है। तो एक टाइम आता है कि जब ये जो रिक्रूटमेंट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ये मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसका जो कैसे एग्जैक्टली काम करता है पिरामिड स्कीम, कि इसमें क्या है कि जो स्कैमर है वो पिरामिड स्कीम को स्टार्ट करता है कि रिटर्न्स वो प्रॉमिस करता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं, और वो इनक्रेज करता है कि अगर आपको रिक्रूट किया तो आप फर्दर रिक्रूट करें। तो जो स्कैमर होता है वो टॉप ऑफ जो पिरामिड स्ट्रक्चर पे होता है, और आप इस स्कीम को ज्वाइन करते हो, एक फ़ी पे करते हो, और आप क्या होप करते हो कि आप एक अच्छा पैसा कमाओगे। आप पिरामिड का पार्ट बन जाते हो। आप जो स्कैमर के नीचे होते हो, और जो अर्ली ज्वाइनर्स होते हैं उनके नीचे होते हो आप दूसरों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हो। दे और जो जिनको आप रिक्रूट करते हो वो फ़ी पे करते हैं। जो भी आप पर्सन रिक्रूट करते हो वो क्या है कि वो पैरामीटर के अंदर ऐड कर देता है कि, और इसका बेस धीरे धीरे क्या है बढ़ता जाता है, जैसे हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। और कोलैप्स कब हो जाती है कि ये इवेंचुअली कोलैप्स होगी, कब होगी, जब धीरे धीरे और लोग नहीं मिलेंगे रिक्रूट करने के लिए। ये जो पैरामिड स्कीम है अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका जो मॉडल है, जो ऑपरेट करने का तरीका है वो रिक्रूटमेंट पे है, किसी कोई प्रोडक्ट वगैरह जो वो उस पर नहीं है। और जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपनी मनी लूज़ कर लेते हैं। ओनली जो स्कैमर होता है, जहाँ जो अर्ली ज्वाइनर्स होते हैं उन्हीं को प्रॉफिट मिलता है। जो मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको लॉस ही होता है हमेशा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामिड स्कीम्स जो यूज़ करते हैं स्कैमर्स, वो किस किस टाइप से हो सकती हैं। एक जैसे इन्वेस्टमेंट क्लब स्कैम, इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं जो मेंबर को रिक्रूट करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे उस पर हाई रिटर्न मिलेंगे, और अगर आप ज़्यादा पर्सनस को ज्वाइन कराओगे स्कीम तो और ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। जैसे कि सपोज एक इन्वेस्टमेंट क्लब है, वो कहता है कि आपकी डबल कर देंगे मनी 3 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपीज़। और वो जो प्रॉमिस किए हैं रिटर्न वो तभी मिलेंगी कि अगर आप 2 पर्सनस को और रिक्रूट करते हो, और जिनकी भी इन्वेस्टमेंट 10,000 होगी। तो इस टाइप का वो लालच देते हैं। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट बेस्ड पिरामिड स्कीम है। इसमें क्या है कि जो पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि आप प्रोडक्ट पे करिए और बाय करिए, और जो आप औरों को भी रिक्रूट करिए जो कि वो भी क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, और आपको जो कमीशन मिलता है जो रिक्रूट्स ने परचेज किया है उसके बेस पे मिलता है। जैसे कि सपोज एक कंपनी जो हेल्थ सप्लीमेंट सेल कर रही है, वो आपको पहले कहते हैं कि आप एक स्टार्टर किट बाय करिए जिसका प्राइस 5,000 है, और जो आप फर्दर रिक्रूट करोगे पर्सन इस टाइप के काम के लिए, उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा। और जो आपने रिक्रूट किए हैं उन अगर वो प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं कोई, तो उस पे भी आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड पिरामिड स्कीम होगी। फिर हो गया चैन रेफरल स्कीम होती है। इसमें क्या है कि मेंबर्स को एक फ़ी पे करनी होती है ज्वाइन करने के लिए, और फिर आपने अदरों को भी रिक्रूट करना है कि वो भी ज्वाइन करें, और आपको जो क्या है कि जो नए रिक्रूट हैं उसकी फ़ीस में से आपको कुछ मिलता है। जैसे कि आपको वो बोल सकते हैं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, 3,000 मेंबरशिप फीस है,
और फिर आपको बोला जाता है कि आप नए मेंबर ज्वाइन कराओगे तो आपको उस पर 1000 हर एक जो मेंबर का कमीशन मिलेगा। और जो भी फर्दर उन्होंने मेंबर्स ने फर्दर मेंबर्स ज्वाइन कराए होंगे उसमें से भी उनको एक फिक्स परसेंटेज मिलता है। फिर आप एक गिफ्टिंग स्कीम होता है जिसमें पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि आप कुछ एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी जो आपको रिक्रूट किया जिसने उसको आप गिफ्ट करिए। और फिर अदर को रिक्रूट करिए जो आपको वो गिफ्ट करेंगे। और बदले में आपको क्या मिलेगा, बहुत हाई रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट में मिलेंगे। जैसे कि इसमें एक में इस स्कीम में आपको क्या कह सकते हैं कि आप 5000 रुपीज़ दीजिए जिस पर्सन ने आपको रिक्रूट किया है, और आपको 40,000 मिलेंगे अगर आपने इनफ जो पीपल को रिक्रूट कर लिया। तो किसी ना किसी टाइप से वो लालच देते हैं। एंड में ये सारी जो हैं पिरामिड स्कीम ही हैं। फिर हमारे पास है ये वाली होगी। फिर हमारे पास एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसका एम्फेसिस फिर क्या होता है आपका रिक्रूटमेंट में होता है। इसमें प्राइमरी फोकस क्या होता है कि रिक्रूटिंग, आपने नए मेंबर रिक्रूट करने हैं, आपका फोकस जो है सेलिंग प्रोडक्ट में नहीं होता। तो ये भी एक पार्ट ऑफ क्या है, पिरामिड स्कीम है। जैसे कि एक एग्जांपल में मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या है कि एक कंपनी सपोज ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करती है, बट मोस्ट ऑफ द जो उनका इनकम पोटेंशियल है वो क्या है, न्यू रिक्रूटमेंट से हैं। और अर्निंग कमीशन जो उनके नए रिक्रूट करने पे जो पैसा आएगा उसी में से आपको कमीशन मिलेगा। प्रोडक्ट सेल की तरफ ध्यान नहीं है। तो ये सारी पिरामिड स्कीम्स हैं आपकी है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पिरामिड स्कीम है? तो ज़्यादातर जो इन स्कीम का फोकस होता है रिक्रूटमेंट में है, ना कि प्रोडक्ट सेल में। और लेजिटिमेट जो बिजनेस हो क्या होते हैं वो प्रोडक्ट सेल पे ध्यान देते हैं, ना कि रिक्रूटमेंट में। अगर आप ध्यान रखो कि आप जो कोई स्कीम इस टाइप की ऑफर कर रहा है जिसमें मेन एम्फेसाइज रिक्रूटिंग अदर का है, तो वो एक पिरामिड स्कीम है, ना कि प्रोडक्ट बेचने का। और फिर अगर आपको वो प्रॉमिस हाई रिटर्न विद लिटिल एफर्ट करते हैं, तब भी ये आपने लेके चलना है कि ये पिरामिड स्कीम का पार्ट हो सकता है, जो स्कैम की स्कीम हो सकती है। क्योंकि जेन्युइन बिजनेस वो के उनके सक्सेस होने के लिए टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए इनकम जनरेट करने के लिए। ऐसी कोई इजी मनी नहीं होती है। और ये जो स्कीम्स होती हैं इनका कम्प्लेक्स कमीशन स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादातर क्लैरिटी नहीं होती है। अगर कम ये जो कमीशन जो है स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है इस जो भी वो स्कीम ऑफर कर रहे हैं। और फिर क्या है कि अगर प्रेशर टू रिक्रूट है कि अगर आपको पास आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि आपने जो नए मेंबर रिक्रूट करिए, ना कि प्रोडक्ट सेल करिए, तो ये भी एक पिरामिड स्कीम का हो सकती है, ये आपको पता लग सकता है। और अपफ्रंट कॉस्ट, अगर ज्वाइनिंग की बहुत ही हाई कॉस्ट है, तब भी ध्यान रखना है कि जो लेजिटिमेट बिजनेस होंगे वो भी थोड़ी बहुत ही कॉस्ट उनकी स्टार्टअप होगी, बट दे रीजनेबल होंगी, वो प्रोडक्ट रिलेटेड होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं या सर्विस नहीं सेल कर रहे हैं और जहाँ वो प्रोडक्ट बहुत ओवर प्राइस है, तो वो चांसेस हैं कि वो पिरामिड स्कीम है। कई बार आप जब वेब सर्फिंग कर रहे होते हो तो हो सकता है एक पॉपअप भी आ जाए इस टाइप का कि जिसमें मैसेज होगा कि आप हमारे जो नेटवर्क है, सक्सेसफुल नेटवर्क चल रहा है उसको में आप ज्वाइन करिए। इसमें मैसेज किस टाइप का हो सकता है कि अर्न मनी बाई, कि आप मनी अर्न कर सकते हैं नए मेंबर बना के, ज्वाइन करवा के। और जितना ज़्यादा आप रिक्रूट करोगे उतना ही करोगे। फिर आपसे वो डिटेल मांगते हैं, फिर वो आपके जब आप डिटेल भरोगे, ठीक है, वो ये डिटेल्स वगैरह उनके पास चली जाएगी। और फिर वो आप उस जो स्कीम का है पिरामिड स्कीम का एक पार्ट बन जाओगे। तो कैसे इसको सेफ रहना है, सबसे पहले तो आपने इस स्कीम को समझना है कि कैसे ये एग्जीक्यूट होती है। ध्यान रखना कि इस जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं उसका जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है कि रिक्रूट मेंबर करना
और दूसरों को ज्वाइन करवाना, और उनका जो मेन फोकस होता है वो जो होता है रिक्रूटमेंट में होता है, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग में होता है। और ये स्कीम्स अनसस्टेनेबल होती है कि ज़्यादातर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि एक टाइम आएगा जब रिक्रूटमेंट फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाओगे, और ये ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको लॉसेज होते हैं। ओनली जो अर्लियर लोग होते हैं जो पैराडाइज स्कीम को ज्वाइन किए होते हैं वही प्रॉफिट में रहते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ क्या हो जाते हैं, लॉस में आ जाते हैं। और कौन से वार्निंग साइन हो सकते हैं कि फोकस जो है वो रिक्वायरमेंट में है, हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, कम्प्लेक्स जो कमीशन स्ट्रक्चर है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं ऑफर कर रहे, जस्ट मतलब कि ज्वाइनिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस है, और प्रेशर डाल रहे हैं कि आप नए मेंबर रिक्रूट करिए, कि अपने फ्रेंड्स को रिक्रूट करिए, फैमिलीज को रिक्रूट करिए, फैमिली के अदर मेंबर्स को रिक्रूट करिए। आपने ध्यान रखना है कोई भी इस टाइप की आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जहाँ वो आती है, तो चेक करिए कि कंपनी रजिस्टर है कि नहीं, और प्रॉपरली अथॉरिटी के साथ, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट फेयर है या आरबीआई के, अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होती है तो उनसे भी आप चेक कर सकते हो। और आप कंपनी की इंफॉर्मेशन रिव्यू करिए कि क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या लीडरशिप है। जो लेजिटमेट कंपनी होंगी उनका एक ट्रांसपेरेंट मत दिया गया ऑनलाइन प्रेजेंस होगी। और आप रिव्यू और कंप्लेंट्स भी देखिए कि इस जो ये स्कीम है या कंपनियाँ जो ये सारी चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं कि इसके कोई रिव्यू वगैरह या कंप्लेंट हैं। तो जो जैसे साइट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, जहाँ कंज्यूमर कंप्लेंट फॉर्म्स हैं, उस पर भी आपको इसके बारे में पता लग सकता है। और फिर आपने ध्यान रखना है कि बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, कि जो प्रोडक्ट्स हो, अगर कोई वाकई इस टाइप की कंपनी कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रही है तो किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्या वो प्रॉपर हैं, ओवर प्राइस तो नहीं है। अगर प्राइमरी इनकम का सोर्स रिक्रूटमेंट ही है तो ये पिरामिड स्कीम हो सकती है। इनकम अगर वो जैसे कई बार की होती है, ये पिरामिड स्कीम को प्रमोट करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस स्कीम से इतने कमाए हैं, हमारे पास ये गाड़ी आ गई है, बंगला आ गया, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वेरीफाई करिए कि ये है ऐसा है कि नहीं है। और सस्टेनेबिलिटी, ये कि उनका जो ये जो मॉडल है सस्टेनेबल है या नहीं है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और हाई प्रेशर टैक्टिक्स से बचना है। आप अपना टाइम लीजिए, कोई एकदम रश ना करिए डिसीजन लेने में, और जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे सर्च करने में। और थोड़ा सा आप क्या है कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जहाँ और आपके जो नॉलेजेबल पर्सन है, तो आप उनको से भी पूछ सकते हो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और आप जो ट्रेनिंग या मीटिंग्स वगैरह, कई बार ये कंपनीज क्या करती हैं, ट्रेनिंग जहाँ आपको मतलब है कोई मीटिंग वगैरह रखते हैं तो अटेंड करिए, बट क्रिटिकल माइंडसेट के। और आप प्रॉपरली क्वेश्चंस वगैरह पूछिए कि क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट सेल्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ प्रॉपरली। तो बाकी आपने क्या है कि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आपको पता होने चाहिए कि क्या आरबीआई उनके रूल्स हैं ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्रैक्टिस में। अगर कोई आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो आपने क्या करना है, ये जो पेरेंट्स स्कीम्स हैं वो आपने रिपोर्ट करना देना है उनके बारे में लोकल अथॉरिटी को, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, या रेगुलेटरी बॉडीज़ को। इस हिसाब से ध्यान रखना है। और कौन से प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं कि उनका जो कि ये कंपनी जो है इनकी मेन इनकम का सोर्स क्या है, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या प्रोडक्ट के थ्रू है। और आपने ध्यान रखना है कि हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई आपको गारंटी करता है कि बॉडी इजी मनी, कोई रिस्क नहीं है, वो नहीं है, तब आपको ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। और कभी भी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जब बिल्कुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है,
उसको शेयर ना करिए ऑर्गेनाइजेशन की जब तक आपने उनके बारे में प्रॉपरली नहीं पता लगा लिया। और अगर ये आप गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करते हो तो आप क्या है पिरामिड स्कीम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में सोच समझ के क्या है डिसीजन ले सकते हो आप।